about dispersal of seeds. This video is for class 5th और हमारा जो चैप्टर है वह ग्रोइंग प्लांट्स और ये आपका सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड यानी कि सीड के डिस्पर्सल के बारे में, यानी कि एक जगह से वो दूसरा। प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल। वो प्रक्रिया जिसके द्वारा बीज एक स्थान से यानी कि अपने मातृ पौधे से दूसरे स्थान पर जाता है बिखराव के द्वारा, उसे डिस्पर्सल कहते हैं। डिस्पर्सल इज नेसेसरी फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। एक पौधे के अच्छे विकास के लिए डिस्पर्सल बहुत ही आवश्यक है। इफ ऑल द सीड्स फॉल नियर टू द मदर प्लांट एंड स्टार्ट जर्मिनेटिंग देयर, they will not get enough light, water and space to grow. अगर किसी भी पौधे के सारे बीज उसी जगह पे उसके आसपास गिरते हैं, जब वो जर्मिनेट होंगे यानी कि जब वो अंकुरण करेंगे और फिर एक पौधे का रूप लेने लगेंगे, तो इनके लिए ना ही पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी मिलेगी, ना ही जल मिलेगा और ना ही एक दूसरे से इतनी दूरी मिल पाएगी कि सबका विकास सही से हो। इसलिए इनमें डिस्पर्सल बहुत ज़रूरी होता है। द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्सल इज कैरिड आउट बाय एनिमल, बर्ड, वाटर एंड वाइंड। प्रोसेस ऑफ डिस्पर्सल यानी डिस्पर्सल की प्रक्रिया एनिमल्स, बर्ड्स, वाटर एंड वाइंड के थ्रू होती है। अब जानते हैं कैसे। बाय वाइंड, light, hairy, winged seed are dispersed by wind. हवा के द्वारा कैसे होता है? जो हल्के बीज होते हैं और जिनमें मतलब कि रोए होते हैं, जो रोएदार बीज होते हैं जो कि हवा में आसानी से उड़ सकते हैं, जैसे कि मदार का आप लोग देखें हैं, मदार जब फूटता है या फिर कॉटन फूटता है तो उसके जो सीड्स होते हैं उसके चारों तरफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि उनको क्या करते हैं, हवा में उड़ने में आसानी देते हैं। तो ऐसे जो इनमें पंख होते हैं, जो इनके बाल होते हैं, इन्हें हवा में उड़ने में सहायता देते हैं जिनसे इनका डिस्पर्शन हो सके। बाय वाटर, एग्जाम्पल मैंने बता दिया, कॉटन, मदार, हिप्टेज आदि इसके एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। बाय वाटर, पानी के द्वारा, प्लांट्स दैट ग्रो अलॉन्ग रिवर और सी सोर्स डिस्पर्स देयर सीड्स थ्रू वाटर करंट। जो पौधे सी सोर्स यानी कि समुद्र के किनारे और नदियों के आसपास रहते हैं, उनमें जो सीड्स का डिस्पर्शन होता है वो वाटर करंट यानी कि पानी के धारा के द्वारा होता है, जल धारा से होता है। सच सीड हैव फाइब्रस और स्पॉन्जी पार्ट्स that float in water. Coconut have fibrous covering while seeds of lotus are spongy. कुछ ऐसे सीड्स जिनका स्ट्रक्चर जो होता है या तो स्पॉन्जी हो या फिर उनके ऊपर रेशेदार संरचना हो, ये होते हैं वाटर में यानी कि पानी में तैर के एक जगह से दूसरी जगह जाने लायक बीज। तो कोकोनट जो होता है, कोकोनट के आप आउटर कवरिंग को देखे होंगे, उसमें काफ़ी रेसे होते हैं, उसके बाद छिलने के बाद हमको अंदर जाके उसका एम्ब्रियो मिलता है जिसको हम मीट करते हैं। तो वो जो उसका स्ट्रक्चर होता है, जो फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है, वो उसको उसके डिस्पर्सल में हेल्प करता है। सेम वैसे ही जो लोटस का सीड होता है, जैसे हवन सामग्री वगैरह में यूज़ किया जाता है लोटस का सीड, तो आप लोग देखेंगे इसमें देख सकते हैं यहाँ पे ये जो होते हैं इसी आकार के होते हैं। तो इनमें इनका जो सीड होता है वो स्पॉन्जी होता है, जिसकी वजह से आराम से एक पानी में बह जाते हैं। बाय मैन, एनिमल और बर्ड्स, आदमी, जानवर और चिड़ियाओं के द्वारा डिस्पर्सल कैसे होता है। मैन ऑल्सो ईट फ्रूट्स एंड थ्रो सीड्स एट डिस्टेंट प्लेसेस। जैसे कि हम लोग आम खाते हैं, लीची खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, कोई भी फ्रूट खाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जिसके बीज फेंकने लायक होते हैं हम उसको दूर कहीं फेंक देते हैं। सम सीड्स आर नॉट डाइजेस्टेड बाय द एनिमल और बर्ड्स। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनको खाने के बाद जानवरों से और पक्षियों से वो पच नहीं पाते हैं, तो क्या होता है, उनके वेस्ट
के थ्रू, जो अनडाइजेस्टेड सीड्स होते हैं उनके वेस्ट के थ्रू इधर उधर फैल जाते हैं, यानी बाहर निकाल दिए जाते हैं। बाय एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन के द्वारा। सम फ्रूट्स और ड्राइंग ब्रेक ओपन, Thus the seeds pop out and get scattered. एक्सप्लोजन यानी विस्फोट के द्वारा। कॉटन का देखें, जब कॉटन मैच्योर हो जाता है पूरी तरह से, जब ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, तो क्या होता है, वो ब्रस्ट हो जाता है, यानी कि उसका जो आउटर कवरिंग होता है वो ब्रस्ट हो जाता है, फूट जाता है, जिससे कि उसके एक्सप्लोजन के बाद उसके जो सीड्स होते हैं वो फट के और निकल जाते हैं और फैल जाते हैं। दिस इज़ कॉमनली सीन इन पी, बीन्स एंड बाल्सम। जैसे मटर का देखते हैं, मटर जब सूख जाता है तो उसका आउटर कवरिंग फट जाता है और जो उसके बीज होते हैं वो इधर उधर बिखर जाते हैं। ऐसे बीन्स है और बाल्सम है, ये इसके एग्जाम्पल हैं जिनमें एक्सप्लोजन के द्वारा स्कैटरिंग होती है, यानी कि डिस्पर्सल होता है। अदर वेज ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स, पौधों के ग्रोथ के और दूसरे तरीके। सम प्लांट्स कैन बी ग्रोन विदाउट सीड, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनको बिना सीड के भी उत्पन्न किया जा सकता है। दैट कैन ग्रो फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स, और ये कैसे होते हैं, कलम का नाम सुने होंगे आप लोग, इन पौधों का कलम लगता है, यानी उनके स्टेम से अगर या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट से अगर कोई भी हिस्सा काट के और हम मिट्टी में लगा देते हैं या फिर गिर जाता है तो वहीं से एक नए पौधे का रूप ले लेता है। ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स सच एज रूट, स्टेम और लीव्स इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और ये जो प्रोसेस होता है इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, यानी कि बॉडी के किसी भी पार्ट से कोई भी पार्ट अगर बॉडी से अलग होके एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करता है, एक नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करता है, तो क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। फ्रॉम रूट्स, रूट से, ये देख सकते हैं ये स्वीट पोटैटो है और एक कैरेट है, तो इसमें जो आपके जो कैरेट होता है, कैरेट में छोटे छोटे आपके एडवेंटिशियस रूट्स निकले होते हैं, ठीक है, तो ये आपका पूरा एक तरह से ये जड़ कहा जाता है। कैरेट एंड स्वीट पोटैटो कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट फ्रॉम द रूट्स, तो ये अपने रूट से क्या कर सकते हैं, एक नए पौधे का फॉर्मेशन कर सकते हैं। फ्रॉम स्टेम, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पौधा है गुलाब का, तो जैसे कि इसमें दिया है गुलाब, मनी प्लांट, गन्ना, और ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं जिनको उनके तने से काट के और एक नए पौधे में बदला जा सकता है, यानी कि उनके तने से एक नया पौधा तैयार हो जाता है। फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम के द्वारा। पोटैटो एंड अंडरग्राउंड स्टेम हैव बर्ड्स कॉल्ड आई विच गिव राइज टू न्यू प्लांट। आप लोग आलू देखते हैं, आलू में जगह जगह छेद छेद सी हल्की सी संरचना होती है जिसे आँख बोलते हैं, और यहीं से क्या करते हैं, एक नए पौधे का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि यहाँ से एक पौधा निकलता है। उसके बाद मैंने 4th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि जो कॉटिलिडन्स होते हैं वो सड़ जाते हैं, उसी से जो बेबी प्लांट होता है वो न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करता है और फिर जो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है तो वो मिट्टी से अपना न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करता है। तो सेम यही प्रोसेस यहाँ पे भी होता है। जब इसकी जो आँख होती है, यहाँ से जब जर्मिनेशन स्टार्ट होता है तो इसके यानी कि आलू का जो बचा हुआ भाग होता है उससे वो न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करता है, और जब आलू पूरी तरह से सड़ जाता है तो उसमें से उस अंकुरण की इतनी शक्ति हो जाती है कि वो सॉइल से अपना न्यूट्रिशन ऑब्जर्व कर सकता है, ठीक है। फ्रॉम लीव्स, लीव्स के द्वारा। सम लीव्स लाइक ब्रायोफाइलम ग्रो न्यू प्लांट्स ऑन इट्स एज, दिस प्लांटलेट्स फॉल ऑफ एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं ब्रायोफाइटा, ये बहुत आगे चल के आप लोगों को पता चलेगा। तो जो ब्रायोफाइलम के प्लांट्स होते हैं इनके पत्तियों के किनारे से नए नए पौधे जन्म लेते हैं, यानी कि इनके पत्तियों से ही अंकुरण स्टार्ट हो जाता है, पत्तियों के किनारे से, ठीक है। अब डिस्पर्सल फ्रॉम स्पोर्स, ये हम कल
पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन बाय एंड थैंक्स।